दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है। दोस्तों हमारे देश का आधिकारिक नाम इनमें से हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इंडिया या फिर भारत, दोनों जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हो उसको टिक कर देंगे। तो फिलहाल इंडिया नाम यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली। देखिए अंग्रेजों से आज़ादी जो है यह मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों से आज़ादी मिला था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राजधानी कहाँ पर है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी वर्तमान समय में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या टोटल 28 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 राज्य वर्तमान समय में भारत देश में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा या फिर जय भारत। तो भारतीय राष्ट्रीय गान वर्तमान समय में जन गण मन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जन गण मन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वर्तमान राष्ट्रीय गीत इनमें से बजाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है। देखिए आपका अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। 22, 24, 26 या फिर 30। तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। शेर, बाघ, हाथी या फिर तेंदुआ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय पशु है इनमें से हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तोता, कबूतर, मोर या फिर कोयल। तो जो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर गेंदा। भारतीय राष्ट्रीय फूल इनमें से हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिंगली वेंकैया जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम इनमें से हो जाएगा तिरंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तिरंगा जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अशोक स्तंभ, लाल किला, ताजमहल या फिर कुतुब मीनार। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है इनमें से हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इनमें से स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई शहर में। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में से सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था। तो सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि इनमें से हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अजंता की गुफाएं जो कि सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसको राजधानी बनाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1911 में। इससे पहले कोलकाता दिल्ली हुआ करती थी, कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया? तो भारतीय संविधान को हस्ताक्षरित करने वाले इनमें से बुझाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा सबसे पहले देने वाले इनमें से बुझाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा सबसे पहले दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान या फिर लाला लाजपत राय ने? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 15 अगस्त के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, कोलकाता जो है 1911 तक राजधानी थी और 1911 में दिल्ली को बनाया गया था कोलकाता की भारत की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन करने वाले इनमें से बुझाएंगे किंग जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किंग जॉर्ज पंचम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से बुझाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनमें से बुझाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वतंत्र भारत में जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे इनमें से बुझाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1928 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दांडी मार्च कब हुआ? तो दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मान्यता प्राप्त भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि मान्यता प्राप्त है तो इनमें से हो जाएगा हॉकी का खेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में? तो विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार में? तो खजुराहो मंदिर जो है इनमें से स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु में? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो गोवा जो है भारत में शामिल हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इससे पहले पुर्तगाल के अधीन पे था, तो यहाँ पर 1961 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? तो हावड़ा ब्रिज की बात करें तो इनमें से बनी हुई है हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। हुगली पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर भोपाल में? दोस्तों चार मीनार की बात करें तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इनमें जो बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहते हैं? तो भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है विश्व का कहलाती है। इसमें अधिकतम अनुच्छेद है, यानी कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद के कारण जो है जो भारतीय संविधान है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर इनसैट? तो जो पहला उपग्रह था भारत का, इनमें से जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट जो कि सबसे पहला उपग्रह था। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इनमें से मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो है हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय धरोहर अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है जो कि राष्ट्रीय धरोहर है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। चलिए आपका अगला सवाल, लाल किला किसके शासन काल में बनवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर के समय में? देखिए लाल किला जो है बनवाई गई थी शाहजहां के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां के समय में। देखिए आपका अगला सवाल, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई में? तो इंडिया गेट की बात करें तो यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किस राज्य में है? सांची स्तूप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, मैसूर महल कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर महल जो है इनमें से कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक में। देखिए अगला सवाल, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर द्वारका? तो इनमें से तीनों, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन शामिल है, लेकिन द्वारका नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, द्वारका में नहीं लगता है।
देखिए आपका अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन सा अनुच्छेद है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 75(3). ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 75(3). देखिए आपका अगला सवाल, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 279A जो है इनमें से संबंधित है जीएसटी परिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जीएसटी परिषद से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 65 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख जो है इनमें से हो जाएगा 22 जुलाई 1947 के दिन, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 जुलाई 1947 के दिन जो है संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को अपनाया था। देखिए अगला सवाल, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपको अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाली अनुच्छेद जो है इनमें से हो जाएगा 51, आर्टिकल 51। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, शपथ और प्रतिज्ञान किस अनुसूची में है? तो शपथ और प्रतिज्ञान जो है इनमें से हो जाएगा 3री अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3rd अनुसूची में। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन सा अनुच्छेद है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 154 में, आर्टिकल 154, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, अनुच्छेद 29(31) में क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 29-31 में जो शामिल है इनमें से हो जाएगा शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेदों में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 3651 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3651। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रपति को किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाई जा सकती है महाभियोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। चलिए अगला सवाल, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व स्पीकर या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आपका अगला सवाल, संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा कहलाता है तो क्या? तो संसद की जो प्रत्येक बैठक का पहला घंटा है इनमें से कहलाएगा प्रश्नोत्तर घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रश्नोत्तर घंटा। देखिए आपका अगला सवाल, अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अंतर राज्य परिषद का स्थापना का प्रावधान जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 263 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, सहकारी समिति का गठन के लिए न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम सदस्य की संख्या जो है 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 सदस्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर फ्रांस में? तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका का। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।